गुजरांवाला, सियालकोट, कुरम एजेंसी और नौशहरा में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का वक्त खत्म हो गया है। इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून की पोलिंग का वक्त बढ़ाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। जो वोटर पोलिंग स्टेशन के अहाते में मौजूद हैं उन्हें वोट डालने दिया जाएगा। सियालकोट के हल्का NA-75 डस्का में फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हो गए हैं। इलाके में सूरत हाल कशीदा है। हल्के के कई पोलिंग स्टेशन में नून लीग और PTI के अरकान आमने सामने आए, झगड़े हुए और फायरिंग के बायस कुछ पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग रोकना भी पड़ी। गुजरांवाला, सियालकोट, कुरम और नौशहरा में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का वक्त खत्म हो गया है। इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून की पोलिंग का वक्त बढ़ाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। जो वोटर्स पोलिंग स्टेशन के अहाते में मौजूद हैं उन्हें वोट डालने दिया जाएगा। सियालकोट डस्का कला सुबह शुरू होने वाली बदमज़गी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई। पहले कोरोना बीच में आया और SOPs की खिलाफ वर्जी पर पोलिंग रोक दी गई। फिर बात आगे बढ़ गई। गोंदला के पोलिंग स्टेशन पर शदीद फायरिंग से 4 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें से 2 दम तोड़ गए। नामालूम अफराद की वक्फे से जारी फायरिंग से इलाके में शदीद खौफ व हिरास फैल गया। हवाई फायरिंग के बाद PTI के उम्मीदवार अली असजद और नून लीग की उम्मीदवार सैयदा नौशीन एक दूसरे पर इल्जामात लगाते रहे। नून लीग की फायरिंग कर रहे हैं जी, मुझे तो यही पता लगा है। बार मोरें भी उन्होंने लगाई हैं, मैं इसलिए खुद आया हूँ यहाँ पे और पूरे पाकिस्तान को दिखा दें। फिर ये गैर जानबदारी की बात करते हैं। आपका इल्जाम है कि ये नून लीग ने फायरिंग बिल्कुल की है जी, ठीक है, बिल्कुल 2 दफा की है, 1 दफा नहीं 2 दफा। वजह क्या, रीजन क्या? वो यहाँ से हार रहे हैं, टिका के हार रहे हैं। नहीं जी, आप हमारे पास तो ना कोई असला ना हम फायरिंग करा रहे हैं। पुलिस वालों ने, बाहर लोगों ने देखा है, PTI के झंडों के साथ PTI के नारे मारते फायरिंग कराई गई है, बिजली की तारें टूट गई हैं। दूसरी जानिब तहरीक लब्बैक के चीफ पोलिंग एजेंट साहबजादा फजल हक ने भी दावा किया है कि उनकी गाड़ी पर भी फायरिंग की गई, जिससे गाड़ी के शीशे टूट गए। ये वो गोलियां जो हमारे ऊपर इन्होंने फायर की हैं, तो किसी के गले के अंदर नहीं कोई ऐसा बैच वगैरह देखा, ठीक है ना, कौन है वो लोग, लेकिन फायरिंग हो रही है। इस सारी सूरत हाल में पुलिस अपना कोई मौकफ देने से इनकार करती रही। कौन सा पोलिंग बंद हो गई है? नहीं, पोलिंग जारी है, लेकिन वो अमला तो बैठा हुआ है, वोट तो नहीं पता कर लेते हैं अभी। अच्छा, जो फायरिंग का वाक़या है उसके वो थोड़ा बता दें। इसको पहले बंद करें ना सर। अब फायरिंग का वाक़या तो मुकदमा दर्ज हुए हैं कि नहीं? NA-75 सियालकोट का ही जिक्र करेंगे। डस्का में सूरत हाल खासी ख़राब दिखाई देती है। उमर एजाज ने हमें ज्वाइन किया। उमर एजाज, पहले तो अपडेट कीजिएगा, इस वक्त क्या सूरत हाल है हल्के में? जी, हल्का NA-75 में इस वक्त जो है मैं मौजूद हूँ डिग्री कॉलेज पोलिंग स्टेशन पर। यहाँ पर इस कॉलेज में 4 पोलिंग स्टेशन हैं। पोलिंग का वक्त तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद कारकुनान जो है PTI और नून लीग के आमने सामने है। शदीद नारेबाजी जारी है और इसके अलावा जो है ये भी जो खदशात है हमें कि कहीं यहाँ पर बड़ा तसादम ना हो जाए। फ़िलहाल फायरिंग का वाक़या तो रुका हुआ है, फायरिंग नहीं हुई। तो जब तक पोलिंग का अमल जारी था तब तक फायरिंग होती रही है पूरे शहर में। हमारी जो बात हुई है MS सिविल अस्पताल डस्का लतीफ़ शाही से, उनके मुताबिक 8 ज़ख्मी उनके पास आए हैं मुख्तलिफ वाक़यात में जो फायरिंग के सामने आए हैं, और 2 अभी तक जाँ बहक हुए हैं। लेकिन ये आइडेंटिफाई नहीं हो सका कि जो जाँ बहक होने वाले 2 अफराद हैं उनका ताल्लुक़ किस जमात से है, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ। जो इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, यहाँ पर मेरे आप अकबे भी देख सकते हैं पीछे कि यहाँ पर कारकुनान का रश है, यानी मैं आपको बताता चलूँ कि कदम रखने की जगह भी नहीं है। पोलिंग स्टेशन को बंद किया हुआ है। पोलिंग स्टेशन के अंदर पुलिस जो है वो भारी नफरीस की तैनात है पुलिस की। बाहर पुलिस जो है वो इक्का दुक्का जो उनका अहलकार है वो नज़र आ रहा है। रेंजर्स भी जो है वो नज़र नहीं आ रही। रेंजर गश्त कर रही है शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर। अब जो पोलिंग स्टेशन है उनके अंदर पुलिस जो है तैनात है। जी, उमर एजाज हमें अपडेट कर रहे हैं। इस वक्त भी वो ये कह रहे हैं कि सूरत हाल कशीदा ही दिखाई देती है। फायरिंग का वाक़या नहीं हो रहा है, लेकिन PTI और नून लीग के वर्कर्स आमने सामने हैं। 8 अफराद जो तसादुम हुआ है इसके नतीजे में ज़ख्मी हुए हैं और 2 अफराद जाँ बहक हो गए। ये मनाज़र आप तसादुम के ही देख रहे हैं और इसकी वजह से कई पोलिंग स्टेशन ऐसे थे जहाँ पोलिंग रोकना पड़ी। बहुत से लोगों ने शिकायत की, वोटर्स ने शिकायत की कि वो अपना हक़ रायदही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। 2-2 घंटे से कतारों में लगे हुए हैं और दोनों जमातों के लीडर्स भी हमारे साथ थे कुछ देर पहले और दोनों तरफ से इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून ये कहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं जो इंतशार फैला रहे हैं हल्के में,
और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि नून लीग के वर्कर्स हैं, राना सनाउल्लाह के बारे में कहा जा रहा है, इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो यहाँ पर मौजूद हल्के में और मुसल्ला जत्थे लेकर पहुँचे हैं, जिसकी वजह से ये फायरिंग के वाक़यात भी हुए हैं और झगड़ा भी हुआ है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा गर्मा गर्मी देखने में आई है NA-75 सियालकोट में, जहाँ ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। इस वक्त पोलिंग का वक्त ख़त्म हो गया, लेकिन जो लोग अंदर मौजूद हैं, अहाते में मौजूद हैं, उनको वोट डालने की इजाज़त होगी। लेकिन पोलिंग का वक्त एक्सटेंड करने की जो दरख्वास्त मुस्लिम लीग नून ने दी थी, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। और ये दूसरी विंडो में हम मनाजिर भी देख सकते हैं। पोलिंग का वक्त तो 5 बजे ख़त्म हो चुका है। इस वक्त डब्बे खोले जा रहे हैं और वोटों की गिनती जारी है। डस्का के कई पोलिंग स्टेशन के बाहर नून लीग और PTI के कारकुन आज आमने सामने रहे। इस वक्त भी सूरत हाल कशीदा है। हमारे नुमाइंदे उमर एजाज हमें बता रहे हैं कि मुख्तलिफ वाक़यात, इनमें 8 अफराद जख्मी हुए हैं, 2 अफराद जाँ बहक हुए हैं। दूसरी विंडो में आप मनासिर देख सकते हैं। पोलिंग का वक्त 5 बजे ख़त्म हुआ है और इस वक्त डब्बे खोले जा रहे हैं और वोटों की गिनती शुरू कर दी गई है। NA-75 सियालकोट डस्का में बहुत ज़्यादा फायरिंग के वाक़यात भी पेश आए हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर और एक दूसरे से गुत्थम गुत्था भी हुए दोनों जमातों के कारकुन। लेकिन अब ये आप देख रहे हैं पोलिंग स्टेशन के अंदर के मनाजिर हैं, जहाँ पर सील्ड बॉक्स है, अब उनको खोला जाएगा और वोटों की गिनती का अमल शुरू होगा। दोनों जमातों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून को हार का डर है। PTI ये कहती है इस वजह से मुस्लिम लीग नून ये इंतशार फैला रही है। और मुस्लिम लीग नून ये कहती है कि PTI को हार का डर है। लेकिन 2018 के जो इलेक्शन थे उसमें इस सीट से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कामयाब हुए थे और 1 लाख से ज़्यादा उन्होंने वोट लिए थे। PTI के उम्मीदवार 60,000 से ज़्यादा वोट ले पाए थे, तो 40,000 का तकरीबन डिफरेंस था। और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार उनके इंतकाल के बाद ये सीट खाली हुई और उसमें बाई इलेक्शन हुआ। अभी उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो वही हैं जिन्होंने 2018 में कंटेस्ट किया था। लेकिन दूसरी तरफ से नून लीग के उम्मीदवार जो है वो जिनका इंतकाल हुआ था उनकी साहबजादी कंटेस्ट कर रही हैं। डस्का का ज़िमनी इलेक्शन है। वज़ीर आला पंजाब ने फायरिंग के वाक़े की IG से रिपोर्ट तलब कर ली है। उस्मान बुज़दार ने फायरिंग के वाक़े में मुलव्विस मुल्ज़िमान की जल्द गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया है। उस्मान बुज़दार का कहना है कि फायरिंग करने वाले मुल्ज़िमान को कानून की गिरफ्त में लाकर मज़ीद कार्रवाई की जाए। कानून की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुल्ज़िमान के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई होगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने इस वाक़े की IG से रिपोर्ट तलब कर ली है और उन्होंने फायरिंग के वाक़े में मुलव्विस मुल्ज़िमान की जल्द गिरफ्तारी का हुक्म भी दे दिया है। वज़ीर आला पंजाब ने फायरिंग के वाक़े की IG से रिपोर्ट तलब कर ली है और उस्मान बुज़दार ने फायरिंग के वाक़े में मुलव्विस मुल्ज़िमान की जल्द गिरफ्तारी का हुक्म दिया है। मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात फ़िरदौस आशिक़ आवान का भी इस इलेक्शन के सिलसिले में बयान सामने आया और उन्होंने इल्ज़ामात लगाया। उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन में इंतशार फैलाने की कोशिश की जा रही है और मुस्लिम लीग नून के लीडर्स इसमें मुलव्विस हैं। दूसरी तरफ अता तारड़ का ये कहना था कि पुलिस के ज़रिए इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की जा रही है और उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि उनके जो ज़िले अहदेदार हैं उनको गिरफ़्तार भी किया गया बगैर किसी मुकदमा बनाए। तो काफ़ी ज़्यादा गर्मा गर्मी हो गई है इस इलेक्शन में और दोनों जमातों के कारकुन गुत्थम गुत्था भी दिखाई दिए हैं। इसी पर मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि डस्का में पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स को घंटों इंतजार कराया जाता रहा। वोटर्स को बेवकूफ़ बनाया गया, यहाँ तक कि पोलिंग का वक्त खत्म होने के करीब पहुँच गया, जिस पर नून लीग के कारकुनान का सब्र जवाब दे गया। नून लीग के वोटर्स ने एहतजाज किया और पोलिंग स्टेशन के दरवाजे तोड़कर अंदर दाखिल हो गए। मरियम नवाज का कहना था कि इंतजामिया इस सूरत हाल पर शर्म करे। मरियम नवाज ने एक वीडियो भी शेयर की है, वो वीडियो आपको दिखाते हैं। डस्का के ज़िमनी इंतखाब पर तो मज़ीद बात करेंगे। अभी आपको बताएं कि PP-51 गुजरांवाला में भी आज ज़िमनी इंतखाब हुआ है। वज़ीराबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे राना अंसर, उनसे जानते हैं। राना अंसर, इस वक्त वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है क्या?
आज बिल्कुल हल्का PP 51 में इस वक्त कुछ पोलिंग स्टेशन पर तो वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है, लेकिन ज़्यादातर पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिसके अंदर अभी तक पोलिंग स्टेशन का जो अहाता है वहाँ वोटर्स जो हैं वो मौजूद हैं, क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से ये कहा गया था प्रिजाइडिंग अफसरान को कि जो लोग 5 बजे के बाद बैरूनी दरवाजे से अंदर दाखिल हो जाएंगे तो उनको वोट कास्ट करने की इजाज़त दी जाएगी। मैं इस वक्त निज़ामाबाद गवर्नमेंट हाई स्कूल में बनाए गए पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ 5 बजते ही मरकज़ी जो बैरूनी दरवाज़ा है इसको तो बंद कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी वोटर्स जो है वो पोलिंग स्टेशन की तरफ वोट कास्ट करने आ रहे थे। दरवाजे बंद होने के बाद लोग काफ़ी देर यहाँ जमा होकर खड़े रहे और उसके बाद अभी लोग वापस अपने घरों को जा रहे हैं। अगर वज़ीराबाद का जो हल्का PP 51 है, आज सारा दिन यहाँ पर इस पर बात की जाए किस तरह का माहौल रहा, तो सुबह सवेरे वोटर्स का काफ़ी जोशो खरोश देखने में आया। पोलिंग स्टेशन पर भी रश था, लेकिन जैसे ही 12 बजे उसके बाद नमाज जुमा का वक्त हो गया तो पोलिंग स्टेशन तकरीबन वीरान होना शुरू हो गए। उसके बाद पोलिंग स्टेशन पर जुमे के बाद जब रश बढ़ा तो लोग जो है वो बाहर खड़े इंतजार करते रहे। अंदर जो है वो सिर्फ 5-5 लोगों को बुलाया जाता था और काफ़ी देर इंतजार करवाया जाता था, जिस पर नून लीग के मकामी रहनुमाओं ने रिटर्निंग ऑफिसर से रब्ता करके जो है वो पोलिंग के अमल को तेज़ करने की दरख्वास्त भी की थी, लेकिन पोलिंग का अमल सुस्त रवि से जारी रहा। जिसके बाद ठीक, आज दिन भर की सिचुएशन हमें बता रहे थे राना अंसर, बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त आपको बराह रास्त लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां पर तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। चीनी, बिजली, गैस, दवाई, सेनेट इलेक्शन चोरों को और वोट चोरों को नजर आ रही थी। सुबह से इनका एक ही हरबा था, ताखीरी हरबा। ताखीरी हरबा इस्तेमाल किया जाए, चाहे 2 लोगों की। ये लोग इतने बेहिस हैं, इतने बड़े बदमाश हैं, इतने बड़े गुंडागर्दी इन्होंने की है कि इन्होंने इस इलेक्शन को रुकवाने के लिए, जब कोई और हरबा इनका कामयाब नहीं हुआ, तो इन्होंने इस इलेक्शन को रोकने के लिए सुबह से पहले ताखीरी पोलिंग्स हर जगह के ऊपर जाके पंगा लेते थे, हर जगह के ऊपर जाके गुंडागर्दी करते थे। इनके अपने उम्मीदवार के सिक्योरिटी गार्ड्स ने फायरिंग करके वहां से भाग गए। हर जगह पे खौफ व हिरास पहनाने की कोशिश की, लेकिन शेरों ने, जो वोटर्स मुस्लिम लीग नून को, नवाज शरीफ को वोट देने आए थे, उन्होंने हर चीज़ का मुकाबला किया। और जब इनसे इनकी कोई नहीं चली, इन जो गुंडे इस वक्त मुल्क पे मुसल्लत हैं, पूरी के पूरी इंतज़ामिया लगी हुई थी, जब इनसे नहीं हुआ कुछ भी तो इन्होंने ये फायरिंग करा के अंधोनाक वाक़या हुआ। उसमें वोटर्स शहीद हुए, मुस्लिम लीग नून के और इनके भी, क्योंकि इनको तो कोई परवाह नहीं, इनको तो कोई परवाह नहीं। जो आवाम की रोटी ना छोड़े, जो आवाम के आटे के ऊपर डाका डाले, उनको क्या पड़ी कि जाने जाती हैं जाएं। और 2 लोग वहाँ शहीद हुए और 4 लोग शदीद ज़ख्मी हैं। और उस वक़्त इन्होंने रुकवाने की कोशिश की। मैं यहाँ चाहती थी, लेकिन स्क्रीन नहीं है, ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि स्क्रीन के ऊपर कि किस तरह की गुंडागर्दी, किस तरह की बदमाशी इन लोगों ने की है। और ये इस वक्त वाक़या मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन पूरी की पूरी सूबाई हुकूमत, पूरी की पूरी इंतज़ामिया जो है, पूरी की पूरी इंतज़ामिया जो है वो खामोश है। पुलिस किधर है? IG साहब किधर है? CCPO किधर है? किधर है अभी वज़ीर आला पंजाब, जो सिलेक्टेड तो है ही, मुसल्लत शुदा तो है ही, वो अभी कह रहे हैं FIR कटेगी जिन्होंने फायरिंग की है। FIR कटेगी? FIR तो आप पे कटनी चाहिए। आप सूबे के वजीर आला हैं, आप पंजाब के वजीर आला हैं, आप सिर्फ बयान देंगे। इधर अवाम का आटा चोरी हो जाए, बिजली चोरी हो जाए, गैस चोरी हो जाए तो वजीर आजम भी बयान देता है। इधर 2 लोग हलाक हो गए, एक हल्के में इलेक्शन नहीं करा सकती ये सूबाई हुकूमत, एक इलेक्शन को हारते हुए देख नहीं सकती ये सूबाई हुकूमत। ये इंतजामिया को इस्तेमाल किया, अपना कहते थे हम अनपॉलिटिसाइज करेंगे। और आप ये देखें कि ये इंतजामिया की आंखों के सामने बदमाशी हो रही है, ये इंतजामिया के सामने फायरिंग हो रही है। जब पुलिस पोलिंग स्टेशंस पे पोलिंग को रुकवाने का अमल कर रही हो तो ये फायरिंग कौन रोकेगा? ये फायरिंग कौन रोकेगा? और उसके साथ साथ ये देखें, ये पुलिस खड़ी और खून के धब्बे आप फर्श पर देख रहे हैं। ये फायरिंग की गई पुलिस की मौजूदगी में की गई। ये FIR कटनी चाहिए वजीर आला पंजाब पर, ये FIR कटनी चाहिए IG पंजाब पर, ये FIR कटनी चाहिए CCPO पंजाब पर, जो जाती मुलाजिम बने हुए सिर्फ इसलिए
कि आटा चीनी चोर इलेक्शन हार कैसे सकते हैं? जब आरटीएस बिठाने का अमल खत्म हो गया, जिस वक्त वोट चोरी के ऊपर पहरा पाकिस्तान की आवाम दे रही है, वहां का वोटर दे रहा है, तो ये हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं कि लोगों की जानों से खेल रहे हैं। आप बताएं कि क्यों पंजाब हुकूमत फेल हुई है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में इलेक्शन के दौरान? क्यों वहां ऐसी नफरी नहीं लगाई गई जो इस माहौल को बेहतर बना सकती? और जब 2 जानें चली गई तो वजीर आला पंजाब कहता है FIR कटेगी। तुम SHO किसी थाने के कि तुम किसी बड़े पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के वजीर आला हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम लोगों को यह बता रहे हो कि FIR कटेगी। FIR जो कह रहा है उसके ऊपर कटनी चाहिए। तुम एक डस्का में, सिर्फ सियालकोट में डस्का में तुम इलेक्शन को नहीं कर सके, और किराए के तर्जुमान वहां बैठकर टीवी के ऊपर क्या कह रहे हैं इस वक्त कि हमने मुस्लिम लीग नून ने फायरिंग कराई है। और तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम एक हार को जो तुम्हें नजर आ रही है, तुम सुबह से हरबा इस्तेमाल कर रहे हो, एडमिनिस्ट्रेशन को जाती गुलाम बनाकर, एडमिनिस्ट्रेशन को जाती मुलाजिम बनाकर, और पुलिस के सामने पूरी की पूरी सूबाई हुकूमत सोई भी थी। अभी हमने बताया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हमने दरख्वास्त दी है। 2 दरख्वास्तें हमने दी थी। एक हमने दी कि एक्सटेंड किया जाए पोलिंग के टाइम को, क्योंकि सुबह से ऐसी सिचुएशन, ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट करने की कोशिश की गई है। और अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये ऑर्डर दिया है हमारे सामने, और वहाँ के प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन को भी कहा है और कमिश्नर को कि जब तक वो वोटर, चाहे वो हदूद से बाहर हो या हदूद के अंदर हो, वहाँ पर पोलिंग जारी रहेगी। और जब तक आखिरी वोटर जो वोट डालने आया है वो वोट डालेगा नहीं, पोलिंग बंद नहीं होगी। मेरी डस्का की आवाम, जिन लोगों ने आज जान पर खेलकर अपना वोट डाला है, मैं उनको खराजे तहसीन पेश करती हूँ। और मैं डस्का के वो लोग जो इस वक्त पोलिंग स्टेशंस के बाहर खड़े हैं, मैं उनको भी कहती हूँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने अपनी मीटिंग के बाद ये ऑर्डर जारी किया है और इस बात को यकीनी बनाने को कहा है कि जो वोटर, चाहे वो हदूद से बाहर हो पोलिंग स्टेशन के या हदूद के अंदर हो, वो अपना वोट कास्ट करके वो जाएगा। आप लोग वहीं खड़े रहें, क्योंकि इस तरह के जो गुंडे हैं, बदमाश हैं, जो रियासती ताकत को इस्तेमाल करके दहशतगर्दी कर रहे हैं, के साथ जुड़े हैं, जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुरअमन इलेक्शन के माहौल को पुरतशद्दद बनाने के लिए कारकुनान को उकसाया और एक दूसरे पे चढ़ दौड़ने के लिए कारकुनान को मसल्ला किया। और जब पुलिस को ये इत्तला मिली कि इनकी गाड़ियों में असलहा है और पुलिस ने पीछा किया, तो ये जिस तरह से फरार हुए, इससे भी नून लीग की वो रवायती बुज़दिली जो है वो बेनकाब हुई कि ये वो बदमाश हैं, जब कमरे में आते हैं तो घुटने पकड़ते हैं, जब बाहर जाते हैं तो गिरेबान पकड़ते हैं। तो ये जाली बदमाशों ने आज जिस तरह इन 2 हलकों में पुरअमन फ़ज़ा को पुरतशद्दुद बनाने में हल्लाशेरी दिखाई, तमाम कनीज़ें शाही ख़ानदान की कैमरे की आंख ने देखा कि वो किस तरह हर पोलिंग स्टेशन में फुदकती, उछलती, कूदती नजर आई और किस तरह नून लीग के MPA और MNAs ने पोलिंग स्टेशंस पे कब्जे किए, पोलिंग कैंप्स को अपनी शरपसंदी के ज़रिए यरगमाल बनाया। लेकिन इसके बावजूद इस वक्त इलेक्शन का वक्त गुजरने के बाद
जहां जहां वोटर्स पोलिंग के अहाते में मौजूद हैं वहां पोलिंग का अमल जारी है, लेकिन मुझे मीडिया को वो अफसोसनाक वाकया जिसने 2 कीमती जानें निगल ली और उसके पीछे भी नून लीग की ही कारस्तानी और नून लीग की क़यादत ही नज़र आई। नून लीग की इंतहा पसंदी की सोच ने मुखालिफ को टॉलरेट और कबूल ना करने की जो उनका रवायती मिजाज और रवैया है वही आज पोलिंग स्टेशन गोविंद के में देखने को मिला, जहां 2 भाई जो पीटीआई के सपोर्टर थे, पोलिंग एजेंट थे, उनके साथ बदकलामी करने के बाद असले के जोर पे उनको पहले तशद्दुद किया, फिर उन पर फायरिंग की और उस फायरिंग की ज़द में एक राहगीर भी आया और जिन जख्मियों को हॉस्पिटल लाया गया उसमें हवाज अमन उसको रेफ़र किया गया क्योंकि सीरियस था। माजिद जो एक्सपायर हो गया, इसी तरह ज़िशान एक्सपायर हुआ, तैयब, हैदर, शराज, कमर जमा, साजिद ये इंजर हुए और अल्टीमेटली ये वो हकीकी सोच है नून लीग की जो वो हर उस इंतहा तक जाने के लिए बेताब और बेचैन होते हैं, जहां उन्होंने अपना टारगेट अचीव करना हो। कौम ने देखा आज पूरा दिन कि इलेक्शन कमीशन की एक आंख जब से ये इलेक्शन अनाउंस हुआ है, यहाँ रिटर्निंग ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर की एक आंख जो हुकूमत को देख रही थी वो मुसलसल खुली रही और उस आंख ने हुकूमती बैनर भी उतरवाए, हुकूमती फ्लैक्सें भी उतरवाई, हुकूमती अराकीन पर जुर्माने भी किए, उनके हवाले से नोटिस भी इशू हुए। लेकिन दूसरी आंख जिससे उन्होंने अपोजिशन को देखना था, अपोजिशन के एमपीए एमएनएस को देखना था, वो आंख इलेक्शन कमीशन की बंद दिखाई दी। रिटर्निंग ऑफिसर और डीएमओ साहब एक ऐसे शख्स के साथ खुशगपियों में और वीआईपी प्रोटोकॉल में मसरूफ़ अमल दिखाई दिए, जिनके नाना हजूर ब्रीफ केस लेके जज खरीदने कोयटा गए थे। आज उन्हीं का नवासा वोट खरीदने के लिए दोनों हलकों के अंदर मुतहरिक नजर आया और सोशल मीडिया में पूरी कौम ने देखा कि नवासे को जिस तरह से प्रोटोकॉल के साथ चाय के साथ तवाज़ो की जा रही है दीगर लवाजमात के हमरा, तो वो आंख मरकूज होनी चाहिए थी अपोजिशन की तरफ। वो आंख जो थी दानिस्ता दौर पे बंद रखी गई और फैसिलिटेशन दी गई उस गठजोड़ को जिसने आज गुंडागर्दी की इंतहा की, जिसने राणा सनाउल्लाह की क़यादत में पोलिंग कैंप्स में बैठ के
सरकारी मुलाजमीन को धमकियां लगाई, जिस तरह से पोलिंग के अमले को जद्दोकोब करने की कोशिशें हुई और जिस तरह जगह जगह दंदनाते फिरते नून लीगी वर्कर्स ने फायरिंग्स की और जहां जहां उन्हें मौका मिला उन्होंने पोलिंग को रोकने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया। मैं इस हल्के के बनाएगा पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो को ये बात पता है, ये बात पता है, इसलिए वो खामोश है। इस कराची की गिनती पूरी नहीं करने पर उसको कोई गुस्सा नहीं है। एक कैप्टन सफदर के गिरफ्तार होने पे गुस्सा आता है। जो कराची तुम्हारे सूबे को 90% रेवेन्यू कमा कर दे रहा है, उसके कम गिने जाने पर कोई गुस्सा नहीं आता है। कोई आर्मी चीफ को फोन नहीं, कोई वजीर आजम को फोन नहीं। ए कराची वालों, तुम्हारे सामने सारे चेहरे बेनकाब हो गए। अब आसमान से फरिश्ते नहीं उतरेंगे। तुम्हारे पास पीएसपी के अलावा ए कराची वालों, चाहे तुम मुहाजिर हो, चाहे तुम पख्तून हो, चाहे तुम सिंधी हो, चाहे तुम बलोच हो, चाहे तुम पंजाबी हो, चाहे तुम बंगाली हो, चाहे तुम हजारेवाल कश्मीरी हो, तुम्हारे चाहे तुम शिया हो, चाहे तुम सुन्नी हो, चाहे तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, तुम्हारे पास पीएसपी के अलावा, तुम्हारे बच्चों के पास पीएसपी के अलावा कोई और चॉइस नहीं है, कोई और हल नहीं है। हमारे अलावा तुम्हारे बच्चों का मुस्तकबिल, बेहतर मुस्तकबिल कोई और नहीं है। मुस्तफा कमाल आ गया, खड़ा हो गया तुम्हारे सामने। मेरे कारकुनान साथी खड़े हो गए। ए कराची के लोगों, मुझे पता है तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है 2018 के वोटिंग में, लेकिन हौसला नहीं हारना। देखो आज 2000 पोलिंग स्टेशन है जो 149 है, 42 पीपी जो है इसके अंदर 108 पोलिंग स्टेशन है और पीपी 43 के अंदर 51 पोलिंग स्टेशन है और टोटल वोट जो इस हल्के के अंदर जिनका अंदराज है वो 4,94,003 वोट है। मर्दाना 2,73,000 बूथ है वोटर्स और 2,20,997 फीमेल वोटर्स हैं। बूथ को अगर हम देखें तो मेल्स के 512 बूथ थे और फीमेल के 415 बूथ बनाए गए थे। इस साफ शफाफ इलेक्शन के लिए जो हुकूमती जिम्मेदारी थी उसको अदा करने के लिए इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पे हुकूमत पंजाब ने और हुकूमत पाकिस्तान के दीगर अदारों ने 378 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो हैं उनको इस इलेक्शन की ड्यूटी पे तैनात किया। जो हमारा रोल था, फर्ज था, और इमरान खान साहब और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की जो विजन है कि हमने साफ शफाफ और मुनसफाना इलेक्शन को यकीनी बनाना है। एक ऐसी हुकूमत जिसके सामने इलेक्शन कमीशन का अमला, रिटर्निंग ऑफिसर और डीएमओ साहब जिस तरह से अपनी एक आंख बंद करके खुली हुई आंख से हुकूमत को देख रहे थे, उनकी बहुत सारी उनके एक्शंस और उनके लाए अमल से और तर्ज़े अमल से हमें तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं। और हम ये समझते हैं कि हुकूमत ने जहां डीएमओ और आरओ साहिबान ने आवाज़ दी, जिम्मेदारियां लगाई, हमने अपना फ़र्ज समझ के आयन और कानून के तकाज़ों को पूरा करते हुए
उस जिम्मेदारी को अदा किया। जिन अफसरान ने क्रीज से बाहर जाके खेला है और आयन और कानून की पासदारी की बजाय PMLN के गुंडों की ख्वाहिशात को पाया तकमील तक पहुंचाया है, उन अफसरान और उन अमले के अफराद पे भी हमारी कड़ी और गहरी नज़र है। वो चेहरे जिन्हें अवाम के वोट्स पे डाका डालने से रोकने के लिए कानून ने ताकत दी थी, वो अफराद नून लीग की ख्वाहिशात को पाया तकमील तक पहुंचाने में मसरूफ़ अमल रहे। और ये बदकिस्मती है कि जिस निज़ाम को बदलने के लिए ये हुकूमत पुरज़म है, उसके रास्ते के अंदर खड़े ये माफियाज जो हैं, वो एक ऐसे सांप जो नून लीग ने हर अदारे के अंदर छोड़े हुए हैं, वो जहरीले सांप अब अजदहे बन गए हैं, क्योंकि 35 साल वो जहरीले सांप पलते रहे नून लीग की छतरी में और अजदहे बन के वो हर इदारे को डसते रहे। और जिन अदारों को अवाम के हकूक़ का ज़ामन बनना है, तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामन बनना है, इलेक्शन कमीशन जैसा अदारा भी उस जमात के उन जहरीले नाग जो हैं, अजदहे जो हैं, उनके हवाले से जो नीचे अहलकार थे वो उस गठजोड़ में हिस्सेदार नजर आए। और तमाम तर PTI की कारकुनान की अपीलों के बावजूद, दरखास्तों के बावजूद, अमले के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद कोई सुनवाई ना हुई और ख्वाजा साद रफ़ीक के हलके से लाया गया डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर जो हैं, वो इस इलेक्शन को ओवरऑल सबूताज करने में पुरज़म नज़र आए। नताइज कोई भी हो, अवाम का किया हुआ कोई भी फैसला हमारे सर आंखों पे होगा, लेकिन देखना ये है कि क्या गुंडागर्दी इस तरह से सरेआम बदमाशी और नून लीग की क़यादत के हाथों इलेक्शन के अमल को सबोताज करने की दानिस्ता जो कोशिश है, वही इलेक्शन कमीशन जो है अब तक इस हवाले से क्यों नजर नहीं आया। अब तक उनकी बगल में बैठ के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए नून लीग की सारी क़यादत, और सारा दिन दंदनाते फिरे वो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस पे, कहीं पे इलेक्शन कमीशन का वो एक मौसर किरदार जो एक इदारे को अदा करना था, वो हमें दिखाई ना दिया। लिहाजा हमारे वो कारकुनान जो नून लीग की रवायती गुंडागर्दी और बदमाशी की भेंट चढ़े हैं, हुकूमत उनके अहले खाना और उनके लवाहकीन के साथ भरपूर ताकत के साथ खड़ी है। ना सिर्फ उन गुंडा नासर को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, बल्कि उनके सहूलतकारों को भी किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। और इसके साथ साथ जुड़े जितने भी अवामल हैं, उनका बारीक बीनी से जायजा लिया जाएगा कि वो गठजोड़ जो है, मिली भगत जो है,
मुआविन खुसूसी इतलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। मुस्तफ़ा कमाल कराची में रैली से खिताब कर रहे हैं। दूसरी जानिब आपको अपडेट करें, डस्का ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से पोलिंग का वक्त ख़त्म हो चुका है, 5 बजे ख़त्म हुआ है। इस वक्त वोटों की गिनती जारी है। ओवरऑल अमन अमान की सूरत हाल क्या है? नुमाइंदा जियो न्यूज़ उमर एजाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। उमर, अभी क्या सिचुएशन है इस हल्के में? बिल्कुल, पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है, गिनती जारी है। गिनती के शॉट्स आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे नाजरीन। इस वक्त जो मैं मौजूद हूँ पोस्ट कॉलेज में, यहाँ पर जो सारा दिन जो है इस हल्के में जो सूरत हाल है उसे लम्हा लम्हा आगाह करते रहे हैं लोगों को। मैदान जंग बना हुआ था ये हल्का पूरा। अब ये चूँकि पोलिंग का वक्त खत्म हो गया, पोलिंग जो काउंटिंग है वो स्टार्ट हो गई है। फिलहाल जो सूरत हाल है वो नॉर्मल होना शुरू हो गई है। जो कारकुनान है वो मुश्किल कारकुनान वो मुंतशिर हो चुके हैं। बाहर की जो सूरत हाल है, जो सड़कों पर कारकुनान थे, मुख्तलिफ चौराहों पर थे, पोलिंग स्टेशन के बाहर थे, वो डिस्पर्स हो चुके हैं। पुलिस की जो दफी है उसमें भी कमी आ गई है। पुलिस जो है वो पोलिंग स्टेशन से निकल कर सड़कों पर आ गए हैं और जो कारकुनान है वो भी जो है वो नजर नहीं आ रहे। अभी जो इस वक्त जो सूरत हाल है उसके मुताबिक सिर्फ बाहर हमें सड़कों पर पुलिस और रेंजर की नफरी जो है वो नजर आ रही है। जी ठीक, कशीदा सूरत हाल जो थी सियालकोट के हल्का NA 75 में हमारे नुमाइंदे उमर एजाज हमें अपडेट कर रहे हैं कि यहाँ पे अब बेहतरी आ गई है और वोटों की गिनती जारी है। NA 75 सियालकोट के ज़िमनी इंतखाब में आज शदीद बेनज़मी देखी गई। 2 अफराद जाँ बहक हुए और 8 अफराद ज़ख्मी हुए। नून लीग और PTI के कारकुन आमने सामने आए। पोलिंग स्टेशन नंबर 347 में नून लीग और PTI कारकुनान में झगड़ा हुआ। डस्का कला पोलिंग स्टेशन के बाहर भी फायरिंग के कुछ वाक़यात पेश आए। इस वक्त वोटों की गिनती जारी है और सूरत हाल कंट्रोल में है। NA 45 कुरम में भी आज ज़िमनी इंतखाब हुआ है, वहाँ पे क्या सूरत हाल है? नुमाइंदा जियो न्यूज़ सईदुल्लाह मरवत हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। सईद, आज पूरा दिन यहाँ पे क्या सूरत हाल रही और इस वक्त क्या हो रहा है? क्या वोटों की गिनती जारी है NA 45 में? जी यकीनन NA 45 पर आज इंतखाबी अमल जो है वो पुरसुकून रहा, खुशगवार भी एक लिहाज से रहा कि कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ जिसको हम रिपोर्ट कर सकें। इस वक्त हम मौजूद हैं सदा हाई स्कूल पे, जो कि पोलिंग स्टेशन 1 to 9 है और यहाँ पे टोटल वोट जो टर्नआउट के हिसाब से रहा, टोटल वोट 1314 हैं और इसमें से 502 वोट पोल हुए हैं और यहाँ पे बताया गया है कि 36 से 37% जो है टर्नआउट रहा है, औसत रही है इस इंतखाबी पोलिंग स्टेशन पर। और ओवरऑल भी यहाँ पे टर्नआउट जो है वो कम रहा है। ख़वातीन के पोलिंग स्टेशन पे तो मर्दों के पोलिंग स्टेशन से भी कम रहा। चूँकि बाई इलेक्शन है तो इस हवाले से हम ये कह सकते हैं कि बाई इलेक्शन में 38 अगर और 45 या 35 तक आ जाता है तो ये मुनासिब है। हल्का NA 45 कुरम का अहवाल बता रहे थे नुमाइंदा जियो न्यूज़ सईदुल्लाह मरवत। बहुत शुक्रिया सईद आपका।